कल ऑफिस के लंच टाइम में बातों ही बातों में मिस लारेब ने मुझे बताया कि उनके करेले हमेशा कड़वे बनते हैं। ये समस्या है। फिर मेरे अंदर का शेफ भी जाग गया और मैंने पूछ ही लिया कि आप करेले बनाती कैसे हैं। तो उन्होंने पता क्या बोला? क्या? सबसे पहले उसको धो के, छील के, काट के, नमक लगा के, बस यही रुक जाओ। नमक लगा लगा के करेलों का बीपी हाई कर देती हैं, फिर तो बेचारे ने कड़वा ही बनना है ना। इस मिथ को खत्म करें प्लीज, नमक लगाने से कुछ नहीं होता। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा ना कि इससे आपके करेले जिंदगी भर के लिए कड़वे नहीं बनेंगे बल्कि टेस्टी बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। और फिर जब करेले कड़वे भी ना हो और पके भी कीमे के साथ हो तो मजा आ जाएगा ना। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, यहाँ पे हमने करेले ले लिए हैं। ये वही करेले हैं जो आपके कड़वे बनते हैं और इंशाल्लाह मेरे नहीं बनेंगे। देखें, आधा किलो करेले थे जिनको हमने इस तरह से छुरी की मदद से हल्का हल्का ऊपर से छील लिया है। ठीक है, इस तरह तो कर लोगे ना। अब उसके बाद इसको करना है कट। और जब मैंने करेलों को कट किया तो पता अंदर से क्या निकला? क्या? बताता हूँ बल्कि दिखाता हूँ। ये देखो, अभी हम करेलों की कटिंग कर रहे थे तो एक करेला अंदर से लाल था। तो आपको क्या लगा करेले से गड्डी निकलनी है? पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताना है कि ये जो लाल करेला अंदर से निकल आता है ना, ये अभी खराब नहीं होता। इस लाल करेले का फिर मैंने क्या किया, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि अगर आपका करेला भी अंदर से लाल निकल आए तो आप क्या करते हो? ठीक है ना, तो मुझे आपने कमेंट लाजमी करना है। ठीक है, अब हमारे करेले जो है वो सेंटर में से हाफ हाफ कट सारे हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर से बीज वाला पार्ट निकालना है। तो उसके लिए आपने ले लेना है 1 चम्मच, जो टीस्पून होता है ना, उसकी मदद से करेलों के अंदर से बीज बड़े अच्छे से साफ हो जाएंगे। देखा आपने कितने अच्छे से करेलों के अंदर से बीज जो हम साफ करते चले जा रहे हैं। और अब ये आ गया लाल करेला। इसके बिना बीज अंदर से साफ करते हैं, वो बीज लाल हुए होते हैं, करेला बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर करेला आपका पीला पड़ जाए फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, हर एक करेले को यूज करना है। लेकिन ये अभी ठीक है, ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी सारे करेलों में से हमने बीज जो है वो निकाल लेने हैं। चलें जी, डन हो गया। सारे करेले हमारे साफ हो गए। अब एक करेले को पकड़े, उसको बड़े प्यार से उल्टा लिटा के ना टोटे कर दो। मेरा मतलब है कि इस तरह से आप करेले के स्लाइसिस तैयार करें, बेहतरीन हो गया। इस तरह से ना लंबे लंबे स्ट्रिप्स हम काट लेंगे। मैं ना यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। और ये काफी सारे करेले जो है हमने सारे ही ऑलमोस्ट कट कर लिए हैं। और इसकी कटिंग आप नोट कर रहे हैं किस तरह से हमने की है, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी कर लेनी है। वैसे आप क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जरा इस तरह से कट करूंगा ना तो मुझे कीमे के अंदर इसका मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हमारे करेले देखे सारी कटिंग हो गई है। अब इसको सारे को उठा के यहाँ पे साइड पर रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमने एक चूल्हा चढ़ा दिया कढ़ाई पे। मेरा मतलब है कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, उस पर डाल दिया है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप काफी रहेगा। ठीक है, 1 कप कुकिंग ऑयल को हमने पहले गर्म होने देना है। और जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा फिर इसमें ½ टीस्पून हल्दी जाएगी। हल्दी डालने के बाद जो हमारे करेले जो हमने कट किए थे वो सारे ला के एहतियात के साथ कढ़ाई के अंदर शामिल कर दे। ताड़ी मेहरबानी, आराम नाल पाना, बाहर ना सुट देना। अब टिप नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप नोट कर ले, इन करेलों का वॉल्यूम और इसका कलर। ये अभी नोट करेंगे इसका कलर कैसा है और ये कढ़ाई में कितना ऊपर तक भरी हुई है, कढ़ाई कितनी भरी हुई है। ठीक है, इसको नोट कर लें। कर लिया नोट? ठीक है, अब बस आपने करेलों को ना ऑयल के अंदर फ्राई करते रहना है। टिप नंबर 2, करेले आपने उतनी देर तक फ्राई करने हैं जब तक इसके अंदर से मॉइस्चर खत्म ना हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेले कड़वे रह जाने की सबसे बड़ी रीजन पता क्या है? कि वो अंदर से कच्चे होते हैं। अब कच्चा करेला तो कड़वा ही होगा ना यार। बात तो सही है। इसलिए इस फ्राइंग के प्रोसेस के अंदर आपने करेलों को 100% फ्राई करना है। मैंने आपको इसकी स्टार्टिंग की लुक नोट करवाई है ना। अब आप फ्राई करते जाए तो इससे इसका वॉल्यूम भी कम होगा और इसका रंग भी चेंज होगा। हो रहा है ना? अभी और फ्राई करें। ठीक है, अभी और होगा। इसको लगेंगे तकरीबन 8 मिनट तो लगेंगे मीडियम फ्लेम पे।
अब 8 मिनट के बाद इन करेलों का रंग देखें, इसका वॉल्यूम देखें और जो पहले हमने नोट किया था उसका रंग और वॉल्यूम देखें। मतलब कि ये थोड़े से सुकड़ भी जाते हैं और रंग भी चेंज होता है। तो ये परफेक्ट टाइम है, अब हमने करेलों को इसके अंदर से निकाल लेना है। किसी भी स्ट्रेनर या चम्मच की मदद से आप इन सारे करेलों को कढ़ाई के अंदर से निकाल लें। और अब ये आ गया हमारे पास बचा हुआ ऑयल। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे एक छोटे साइज के प्याज को कट करके ना, वो भी इसमें शामिल कर देना। और इसको शामिल करके हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसालों को इसमें अच्छे से बिठा देना, जिसमें दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है, लौंग है। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से हमने प्याजों के साथ ही मिक्स कर देना है। इसकी खुशबू ऑयल के अंदर आ जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद प्याज भी हमारे काफी हद तक कलर चेंज हो गया, वाइट वाइट हो गया। इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करना है जी कीमा। ये मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन आधा किलो। ठीक है, कीमा शामिल करने के बाद अच्छे से हमने प्याजों और ऑयल के अंदर इस कीमे को मिक्स कर देना है। कीमा जब भी आप बनाए ना, तो उसमें एक बात का आपने ख्याल करना है कि उसकी भुनाई में कंजूसी नहीं करनी। कीमा जितने अच्छे से भुना हुआ होगा ना, ये उतना ही ज्यादा लजीज बनता है। ये पॉइंट भी आपने नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं जब भी कीमा या गोश्त वगैरह बनाऊं, मैं उसमें सिरका लाजमी शामिल करता हूं। तो 2 टेबलस्पून सिरका इसमें चला जाएगा। इससे ये होगा कि हमारे कीमे की एक तो स्मेल खत्म हो जाएगी और दूसरा ये अच्छे से गल भी जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये आ गया। एक ही टमाटर को चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और उसी सेम क्वांटिटी में 1 टीस्पून ही इसमें नमक चला जाएगा। ये आ गया सूखे धनिया का पाउडर, ये भी 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे। बस जी, ये देख ले आप, गिनती के कुछ मसाले मैंने डाले हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले और कीमा जो है ना वो यकजान हो जाए। ठीक है, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी और पानी इसमें जाएगा तकरीबन 1 गिलास। और कीमे नु गलाना भी तो है ना, तो उसको गलाने के लिए उसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। और ढक्कन लगा के आपने इसको पकने देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। ठीक है, और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक पकने दे, इंशाल्लाह कीमा हमारा गल जाएगा। ले जनाब, 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन उठाया तो माशाल्लाह कीमे की जो एक भुनाई वाली खुशबू होती है ना, वो बड़ी मजे की लगती है। अब यहाँ पे कीमा हमारा परफेक्टली रेडी हो गया हुआ है। ठीक है, पक गया हुआ है। अब हमने इसमें कुछ मजीद चीजें शामिल करनी है, जिसमें सबसे पहले ये देखिए, ये मेरे पास 4 मीडियम साइज के प्याज थे, जिनको हमने इस तरह से कट करके ना वो भी इसमें शामिल कर दिया है। कीमा प्याजों से ही तो सजता है। उसके बाद हमने ये देखिए 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको भी उसी तरह से कट करके ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब ये जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे, अब ये भी लाके इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब बस एक आखिरी चीज रह गई है, गरम मसाला पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। इस पॉइंट के ऊपर आपने इसके ऊपर डाल देना है और अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दें। हा, वैसे तो शर्त लगाना बुरी बात है, लेकिन यार यकीन में जो बंदा करेले के नाम से दूर भागता है ना, वो दूसरी प्लेट ना मांगे तो मुझे बताना। खैर, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन, क्योंकि जो अभी सब्जियां डाली है थोड़ी कच्ची हैं। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे इसको पकने दें। 5 मिनट के बाद जब ढक्कन को उठाएंगे तो खुशबू मजीद मजे की हो गई है। अब आपने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से चमक चला के ना इसको भून लेना है और उसके बाद आपका जो कीमा करेले है बिल्कुल तैयार है। अच्छा, मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर आप किसी को नहीं बताओगे ना कि इसमें करेले हैं, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने जबरदस्त और इतने फ्लेवरफुल ये बनेंगे इंशाल्लाह। और हमने करेलों को नमक लगा लगा के उसका बीपी भी हाई नहीं किया। ये देखें, ये परफेक्ट हमारी कीमा करेले की जबरदस्ती हांडी आज बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।